हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग 29 जून 2025 के कुछ करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेज़बानी करेगा? तो इसका जवाब है बिहार। दूसरा प्रश्न है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम MSME दिवस 2025 कब मनाया जाएगा? 27 जून। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया? जम्मू कश्मीर। आगे का प्रश्न है, जून 2025 में भारत का पहला AI संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम किस एक्सप्रेसवे पर लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला AI संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम द्वारका एक्सप्रेस पर लागू किया गया है, पर लॉन्च किया गया है और यह दिल्ली में है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न, किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है? तो यह केरल में किया गया है। भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन केरल में किया गया है। छठा प्रश्न, इमरजेंसी डायरीज किताब किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे प्रश्न है, जून 2025 में 48वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो 48वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी ने की है। और प्रगति के बारे में हम और कुछ जानेंगे, जो कि वीडियो के लास्ट में मैंने दिया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, AIIB एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के अगले अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसके अगले अध्यक्ष जो GI होंगे। जो GI, यह नाम याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। नवा प्रश्न है, 2025 ब्रांड फाइनेंस इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा भारतीय ब्रांड 30 बिलियन के पार पहुंचने वाला पहला ब्रांड बना है? तो 30 बिलियन के पार पहुंचने वाला पहला ब्रांड टाटा समूह बना है। और 10वां प्रश्न, किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो 8 अगस्त। आगे है, किस शहर में भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली को लॉन्च किया गया है? लॉन्च किया जाएगा अभी। तो इसका जवाब अमरावती। 12वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी है? तो इसका जवाब है महाराष्ट्र सरकार ने। आगे प्रश्न है, जून 2025 में संघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया था? राजनाथ सिंह जी ने। आगे, किस राज्य सरकार ने हमारे शिक्षक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिक्षकों के लिए उपस्थिति दर्ज को अनिवार्य किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने। तो ये है आज के कुछ 29 जून के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और करंट अफेयर्स, जो कि मैंने वन लाइनर के रूप में आप लोगों को उपलब्ध कराया है। तो आगे कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, तो उनको हम लोग देख लेते हैं। MSME थीम, सतत विकास और नवाचार के रूप में MSME की भूमिका को बढ़ाना। और दूसरा, प्रगति का फुल फॉर्म भी हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि आज के करंट अफेयर्स में प्रगति भी आया है। तो प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। तो चलिए आज समाप्त करते हैं आज का करंट अफेयर्स। कल एक नए करंट अफेयर्स के साथ हम फिर से आएंगे।